दोस्तों, आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सैनिकों और टैंकों से नहीं लड़े जाते। अब असली ताकत होती है मिसाइल और नई तकनीक की। और जब बात मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया की होती है, तो यहाँ हर नई मिसाइल पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेती है। इसी बीच एक मिसाइल का नाम अचानक पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है, फतेह-2। कहा जा रहा है कि ये वही मिसाइल है जिसने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को भी चिंता में डाल दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी खतरनाक स्पीड और रास्ता बदलने की क्षमता। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ सकती है और कई बार एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाते। तो आखिर ये फतेह-2 मिसाइल क्या है? ये इतनी खतरनाक क्यों मानी जा रही है? और क्या सच में ये अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती बन चुकी है? आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इसके नाम की बात करते हैं। फतेह शब्द फारसी भाषा से आया है। इसका मतलब होता है जीत या विजय, यानी ऐसा हथियार जो दुश्मन पर जीत दिलाए। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिसाइल तकनीक पर बहुत तेजी से काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद उसने कई नई मिसाइलें बनाई हैं। इन्हीं में से सबसे ज्यादा चर्चा फतेह-2 मिसाइल की हो रही है। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। अब सवाल आता है, हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? असल में आवाज की गति को मापने के लिए मैक नाम की इकाई का इस्तेमाल होता है। मैक 1 का मतलब है आवाज की रफ्तार, जो लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर कोई मिसाइल मैक 5 या उससे ज्यादा की स्पीड से उड़ती है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। ईरान का दावा है कि फतेह-2 मिसाइल की स्पीड मैक 15 तक जा सकती है, यानी ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से लगभग 15 गुना तेज उड़ सकती है। इतनी तेज गति का मतलब है कि दुश्मन के पास इसे रोकने के लिए बहुत कम समय होता है। यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिनी जाती हैं। लेकिन फतेह-2 को खास बनाने वाली सिर्फ इसकी स्पीड नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है रास्ता बदलने की क्षमता। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर उड़ती हैं। एक बार लॉन्च होने के बाद उनका रास्ता लगभग तय हो जाता है। लेकिन फतेह-2 के साथ ऐसा नहीं है। इस मिसाइल में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल नाम की तकनीक लगी हुई है। इस तकनीक की मदद से मिसाइल हवा में उड़ते समय अपना रास्ता बदल सकती है। यानी अगर दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक कर ले, तब भी ये अचानक दिशा बदल सकती है। यही वजह है कि इसे रोकना काफी मुश्किल माना जाता है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। ईरान का कहना है कि फतेह-2 मिसाइल 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकती है। अगर यह मिसाइल ईरान से छोड़ी जाए तो पश्चिम एशिया के कई बड़े सैन्य ठिकाने इसकी रेंज में आ सकते हैं। इसी कारण इस मिसाइल ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। अब समझते हैं कि यह मिसाइल काम कैसे करती है। असल में यह मिसाइल 2 तरह के ईंधन का इस्तेमाल करती है, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल मिसाइल को लॉन्च करने में मदद करता है। जब मिसाइल जमीन से छोड़ी जाती है तो यह तेजी से ऊपर की ओर उठती है और वायुमंडल से बाहर या बहुत ऊंचाई तक पहुंचती है। इसे बूस्ट फेज कहा जाता है। इसके बाद मिसाइल अपने टारगेट की दिशा में आगे बढ़ती है, जिसे मिड कोर्स फेज कहा जाता है। फिर जब यह वापस वायुमंडल में प्रवेश करती है और लक्ष्य की ओर तेजी से गिरती है तो इसे टर्मिनल फेज कहा जाता है। इसी दौरान फतेह-2 का हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक्टिव हो जाता है और मिसाइल हवा में दिशा बदल सकती है। इस मिसाइल में लिक्विड फ्यूल के रूप में हाइड्राजाइन नाम का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। इसका फायदा यह है कि मिसाइल की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही जब मिसाइल टारगेट तक पहुंचती है तो उसमें बचा हुआ ईंधन भी धमाके में शामिल हो जाता है, जिससे नुकसान और ज्यादा हो सकता है। यही वजह है कि फतेह-2 को बेहद शक्तिशाली हथियार माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह मिसाइल अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है? असल में इन दोनों देशों के पास दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम जैसे मजबूत सुरक्षा सिस्टम है। वहीं अमेरिका के पास पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जैसे आधुनिक डिफेंस मौजूद हैं। इनका काम दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करना होता है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें ट्रैक करना और रोकना मुश्किल हो जाता है।